किसान आंदोलन का केंद्र बने शंभू बॉर्डर पर आज तीसरे दिन डटे हैं किसान। सुबह तापा अलाव, एमएसपी का गरमाया मुद्दा नहीं हो रहा है ठंडा। किसानों की आज शाम 5 बजे केंद्र सरकार से तीसरे दौर की वार्ता। चंडीगढ़ में होगी तीसरी मीटिंग। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय रहेंगे मौजूद। मीटिंग से पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने आज दोपहर 11 से 2 बजे तक 3 घंटे पंजाब के सभी टोल प्लाजा फ्री करने का किया ऐलान। लेकिन आज रेल रोको आंदोलन की भी शुरुआत की घोषणा। देखिए, आज संगठन कुछ टोल फ्री कर रहे हैं पंजाब में, कुछ रेल 4 घंटे की बंद कर रहे हैं। जो भी हमारे भाई जो हमारे ऊपर जबर हुआ उसके उपलक्ष्य में जो भी कर रहे हैं हम उसका धन्यवाद करते हैं। किसानों के नेताओं ने कहा मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। पुलिस की कार्रवाई और ड्रोन के इस्तेमाल पर उठाए सवाल। पूछा किसान शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं तो बल प्रयोग क्यों किया जा रहा है। किसानों की मांग पर कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बड़ा बयान। बोले किसानों की सभी मांगों पर तुरंत सहमति संभव नहीं है। इस तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है जिससे कि बाद के दिनों में सबके लिए बगैर सोची समझी स्थिति के बारे में लोग आलोचना करें। हरियाणा के 7 जिलों में आज रात 12 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद। कानून व्यवस्था के मद्देनजर किए जा रहे हैं एहतियातन इंतजाम। आंदोलन को लेकर दिल्ली आने वाली सीमाओं पर सुरक्षा सख्त, कई रास्तों पर डायवर्जन। किसान आंदोलन के बीच सीबीएसई के छात्रों और परिजनों के लिए एडवाइजरी जारी। छात्रों को घर से जल्दी निकलने की, साथ ही संभव होने पर मेट्रो सेवा लेने की सलाह। कई और किसान संगठन इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन के चढ़ूनी ग्रुप ने आज आपात बैठक बुलाई है। किसान आंदोलन को लेकर छिड़ा सियासी संग्राम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने के लिए बीजेपी सरकार की जमकर आलोचना की। यूपी के सीतापुर में सुलगी किसान आंदोलन की आग। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने ट्रैक्टर रैली के साथ किया प्रदर्शन। पुलवामा में शहीदों का उठाया मुद्दा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेताओं की धमकी। एमएसपी और बिजली के मुद्दे पर सरकार ने नहीं छोड़ा अड़ियल रुख तो दिल्ली करेंगे कूच। नहीं बचाया जाता, अधिकार हमें नहीं दिए जाते, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। वो बुझाएंगे हमारे भाई पहुंच चुके हैं, उन्हें इन्होंने समय रहते हुए वार्ता द्वारा भुगती सुलझाने का प्रयास नहीं किया गया तो दिल्ली दूर नहीं है, हमारे ही भाई हैं। चित्रकूट में आयोजित बुंदेलखंड गौरव महोत्सव के दूसरे दिन भयानक हादसा। धमाके में चली गई 4 छात्रों की जान। चित्रकूट इंटर कॉलेज में मनाया जा रहा था बुंदेलखंड महोत्सव। कल दूसरे दिन आतिशबाजी का था कार्यक्रम। इसी दौरान कार्यक्रम स्थल पर हुआ विस्फोट। कई छात्रों के चित्र उड़ गए। प्रशासन पर उठ रही है उंगली। बुंदेलखंड गौरव महोत्सव में इतने बड़े पटाखा का क्या मतलब है? ये सीधा सीधा पैसे का दुरुपयोग है। लोगों की हत्या कराने की ये योजना ये तो है, और क्या है? बीजेपी के पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा हादसे को लेकर पर्यटन विभाग और प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। यहां तक कि वो हादसा नहीं हत्या कह रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो खुद जहां हादसा हुआ वहां पर उसी कॉलेज के प्रबंधक हैं। ये सीधा सीधा उसका पैसे का दुरुपयोग है। और इसमें तो ये जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, इनको पर्यटन अधिकारी है, इनको मुलजिम बनाने जाना चाहिए, जिन्होंने ऐसे लग्दारी पराठा ला दिया। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में संदेश खली में महिलाओं से रेप मामले में छिड़ा सियासी संग्राम। जांच के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बनाई एक कमेटी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी करेंगी कमेटी का नेतृत्व। 6 लोगों ने मिलकर बनाई है ये कमेटी। मामले में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपकर सरकार से एसआईटी बनाने की लगाई गुहार। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपनी रिपोर्ट में बंगाल पुलिस पर उपद्रवियों को बचाने के लिए आरोप लगाए। बोले संदेश खली की स्थिति बेहद गंभीर है। राज्यपाल द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में शाहजहां शेख के समर्थकों का नाम। इन सभी पर संदेश खली में अत्याचार में शामिल होने का आरोप। प्रधानमंत्री अबुधाबी के सफल दौरे के बाद देर रात कतर पहुंचे। भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जोरदार स्वागत। दोहा पहुंचे पीएम मोदी की कतर में प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात हुई। भारत कतर साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा। इससे पहले पीएम ने अबुधाबी के बैप्स मंदिर का किया उद्घाटन। संतों को लगाया गले। कलात्मक कृतियों को देखकर भाव विभोर हुए पीएम ने मंदिर परिसर का किया मुआयना। मंदिर निर्माण के बारे में ली जानकारी। मंदिर निर्माण में सहयोग करने वाले प्रवासी भारतीयों से मिले पीएम। पत्थर पर उकेरा वसुधैव कुटुंबकम का संदेश।
इलेक्टोरल बॉन्ड की कानूनी वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। लोकसभा चुनाव से पहले ये फैसला काफी अहम। आज से दिल्ली सरकार के बजट सत्र की शुरुआत। इस बार वित्त मंत्री आतिशी बजट पेश करेंगी। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल पर कसा ईडी का शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को छठा समन भेजा गया। गुजरात के 4 राज्य सभी सीटों के लिए बीजेपी ने अपना उम्मीदवारों का किया ऐलान। पार्टी अध्यक्ष नड्डा का नाम सबसे ऊपर। आज जाएंगे अहमदाबाद। आरजेडी ने संजय यादव और मनोज झा को राज्यसभा चुनाव के लिए बनाया उम्मीदवार। आज कराएंगे नामांकन दाखिल। अशोक चव्हाण को बीजेपी ने बनाया राज्यसभा का उम्मीदवार। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने पीएम और अमित शाह का किया धन्यवाद। महाराष्ट्र से मेधा कुलकर्णी को बीजेपी ने बनाया राज्यसभा का उम्मीदवार। डॉक्टर अजीत गोपी छड़े को भी मिला टिकट। अजीत पवार गुट की तरफ से राज्यसभा के उम्मीदवार बने प्रफुल्ल पटेल आज दाखिल करेंगे नामांकन। बीजेपी ने गुजरात के लिए जारी की 4 उम्मीदवारों की लिस्ट। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को मिला टिकट। गुजरात से सूरत के हीरा कारोबारी गोविंद भाई ढोलकिया बने राज्यसभा के उम्मीदवार। बोले अमित शाह ने फोन करके दी जानकारी। कांग्रेस में विलय की खबरों ने शरद पवार की पार्टी को किया परेशान। नेताओं को बार बार देनी पड़ रही है सफाई। कहा साहेब के डर से फैलाई जा रही है अफवाह। पुणे में शरद पवार ने नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए बैठक। आगे की रणनीति को लेकर चर्चा। मनोज झरांगे पाटिल ने तोड़ा अनशन। मराठा आरक्षण को फौरन लागू करने की मांग को लेकर 5 दिन से भूख हड़ताल पर थे। बीड़ में मराठा आंदोलनकारियों ने रखा बंद। एहतियातन 27 फरवरी तक लागू रहेगी धारा 144। लातूर में दिखा मराठा आंदोलन के समर्थन में बंद का असर। बाजारों में पसरा है सन्नाटा। कतर से भारत लौटे पूर्व नौसैनिक सौरभ वशिष्ठ से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून में घर जाकर की मुलाकात। सौरभ की सकुशल रिहाई के लिए सीएम धामी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। कहा इनकी रिहाई मोदी है तो मुमकिन है का स्पष्ट उदाहरण है। कोलकाता के अपोलो अस्पताल पहुंचे राज्यपाल सीवी आनंद बोस। बीजेपी अध्यक्ष सुकान मजूमदार की तबियत का जाना हाल। आज से राम जन्मभूमि परिसर में फिर शुरू हो रहा है काम। प्रतिष्ठा समारोह के चलते रोके गए थे निर्माण कार्य। आज राजस्थान के सभी स्कूलों में होगा सूर्य नमस्कार। कोटा में की गई तैयारियां। कल्याण में माघी गणेशोत्सव के दौरान भगवान श्री राम की झांकियों की धूम। भक्तों की उमड़ी भारी भीड़। द्रास में शीतकालीन शिविर का समापन। स्थानीय लोगों के लिए मार्शल आर्ट शिविर का किया गया आयोजन। कड़ाके की सर्दी में लोगों में दिखा उत्साह। शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए लोगों ने किया जागरूक। श्रीनगर में शीतलहर का दौर। सर्दी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। सीवान में हल्की बारिश बनी परेशानी का सबब। पूरा इलाका जलमग्न। टोंक में बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर बाइक से हुई। उस पर सवार विवाहिता की मौत पर मचा बवाल। पुलिस कर्मियों पर लगा बजरी ट्रैक्टर को भगाने का आरोप। महाराष्ट्र के चंद्रपुरदू में सिलेंडर फटने से दुकान लगी भीषण आग। लाखों का नुकसान। 2 लोग मामूली रूप से झुलसे। मुंगेर में पड़ोसी ने करवाया 2.5 साल के बच्चे का अपहरण। पुलिस ने रेल कर्मी के घर से बच्चे को किया बरामद। कोटा में वैध संबंध के शक में पति ने की पत्नी की हत्या। हत्या के बाद खुद भी किया सुसाइड। रामपुर में 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। काफी समय से चल रहा था फरार। मुजफ्फरपुर में सड़क दुर्घटना में 3 वर्षीय बच्चे की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस जीप को फूका। हरियाणा एसटीएफ में सोनीपत और रोहतक यूनिट का बड़ा एक्शन। हेड कांस्टेबल प्रमोद की हत्या के आरोपी की मुठभेड़ के बाद किया गया गिरफ्तार। टेमरी चिंचवाड़ में नगर निगम ने तोड़ी निर्माणाधीन इमारत। एक तरफ झुक रही थी बिल्डिंग। लुधियाना में किसान ने खोया आपा। बैंक मैनेजर पर किया चाकू से हमला।